हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्पेन मैथ्स। सबसे पहले आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जितने भी लोग नए व्यूअर हैं तो मैं बता दूं कि इस चैनल में मैं किस किस चीज़ पे वीडियो अपलोड करूंगा। तो सबसे पहले 2011 जून से 2019 दिसंबर तक CSR नेट में जितने पॉइंट सेट टोपोलॉजी लाइक कनेक्टेड सेट, कॉम्पैक्ट सेट, ओपन सेट, क्लोज सेट, डेंस सेट, बेयर कैटेगरी थ्योरम एंड लाइक टोपोलॉजी में सब स्पेस टोपोलॉजी, प्रोडक्ट टोपोलॉजी से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा। साथ में जितने सारे क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी थ्योरम्स, रिजल्ट्स, कॉन्सेप्ट्स आएंगे उसको मैं यहाँ पे डील करूँगा, जिससे कि आप जो लोग पढ़ चुके हैं उसकी रिवीजन हो जाएगी। साथ में जो लोग नहीं जानते वो भी अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो खुद से कैसे कर पाएंगे, उस चीज़ों को मैं यहाँ पे करूँगा। और साथ में मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का फुल कोर्स कराऊंगा, जो जैसा कि मैं ऑलरेडी 7 लेक्चर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का इस चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। जिन्होंने भी नहीं देखा है वो पहले देख लेंगे। और वीडियो को देखने के बाद मुझे आप ये चीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं वीडियो से रिलेटेड, क्या चीज़ मुझे इम्प्रूव करना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग CSR नेट जून 2011 में डेंस सेट के ऊपर एक बेस्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि पार्ट सी में 4.7 मार्क्स के पूछे गए थे। ऐसा डेंस सेट के ऊपर हर ईयर कुछ एक क्वेश्चन आते हैं 4.75 मार्क्स के। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर डेंस इन आर स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल टोपोलॉजी। तो यूजुअल टोपोलॉजी एज जैसे इक्विलिब्रियम स्पेस आर स्क्वायर में जैसे कि सारे चीज़ डिस्कस होते हैं, ओपन सेट, क्लोज सेट, उसी तरह यूजुअल टोपोलॉजी आर स्क्वायर इक्विवेलेंट होता है। तो ऑप्शन जो गिवन है, ये गिवन है कि फर्स्ट ऑप्शन जो है आर स्क्वायर के वो सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। सेकंड ऑप्शन है आर स्क्वायर के वो सारे पॉइंट का कलेक्शन का सेट गिवन है जिसमें दोनों पॉइंट का सम जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है आर स्क्वायर के वो सारे पॉइंट का कलेक्शन का सेट गिवन है जिसमें एक्स प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 5, ये सेटिस्फाई करना चाहिए। फोर्थ जो गिवन है ऑप्शन, वो आर स्क्वायर के वो सारे पॉइंट के कलेक्शन का सेट गिवन है जिसमें एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हमें डेंस सेट चेक करना है। तो डेंस होता क्या है, तो जैसे ही आप डेंस सुनते होंगे तो आपके दिमाग में होता है कि कोई सेट को डेंस जब बोलते हैं आर स्क्वायर का कोई सबसेट है, और उसको डेंस तब बोलते हैं जब इसका क्लोजर इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाए, या फिर आर में कोई सेट गिवन है उसको डेंस तब बोलते हैं जब इसका क्लोजर करे तो आर के इक्वल हो जाए। ये आपके दिमाग में आता होगा। तो इसके अलावा जो बेसिक डिफिनेशन होता है डेंस सेट का, ज्योमेट्रिकली यहाँ पे देखते हैं। मैंने प्रॉपर यहाँ पे लिखा हूँ कि डेंस सेट होता क्या है। तो देखिए कि डेंस सेट होता क्या है। ए सबसेट ए ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज dense in X if every point X in X either belong to A और is a limit point of A। क्या बोल रहा है कि कोई सबसेट है X का, तो A को डेंस X में तब बोलेंगे जबकि कोई भी पॉइंट हो, X का पॉइंट हो या फिर A का पॉइंट हो, सारे पॉइंट A का क्या होना चाहिए, लिमिट पॉइंट होना चाहिए। या फिर डायरेक्टली जो स्टैंडर्ड डिफिनेशन है जो कि आप जानते होंगे कुछ लोग, कि क्लोजर ऑफ ए जो होना चाहिए पूरे सेट के इक्वल हो जाना चाहिए। तो आपको आई थिंक समझ में आएगा। मैं जैसे यहाँ पे ज्योमेट्रिकली बताता हूँ कि जैसे कोई एक सेट गिवन है और ए कोई सेट है, अंदर में कोई ए सेट है, तो ए को एक्स में डेंस तब बोलेंगे कि जब एक्स का कोई पॉइंट ले या फिर ए का कोई पॉइंट ले, वो पॉइंट क्या होना चाहिए, ए का क्या होना चाहिए, लिमिट पॉइंट हो जाना चाहिए। यानी कि अगर एक्स का कोई पॉइंट में कोई भी रेडियस का अगर नेबरहुड बनाए, छोटा बड़ा कोई भी रेडियस का, जो कि लिमिट पॉइंट का डिफिनेशन होता है कि कोई भी पॉइंट पे किसी भी रेडियस का अगर नेबरहुड बनाए तो उस सेट के साथ नॉन इम्पर्टी इंटरसेक्शन होना चाहिए, उस सेट का इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स को कंटेन करना चाहिए। जैसे मैं से ऐसे करके ए सेट ले लिया, तो ऐसे पॉइंट है डिस्क्रीट टाइप का, तो ए का कोई भी पॉइंट लूँगा तो ए के साथ तो नॉन इम्पर्टी इंटरसेक्शन देगा ही क्योंकि ए का पॉइंट है। बट अगर एक्स का भी लें जो ए में नहीं हो
और एक्स में हो, सब सुपर सेट में हो, उसके किसी पॉइंट पे किसी भी रेडियस का ओपन नेबरहुड बनाए तो एक के साथ नॉन इम्पटी इंटरसेक्शन है। इट मीन्स कि वो एक्स का पॉइंट एक का लिमिट पॉइंट हो। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो ये जो है एक्स में डेंस होगा। या आप दूसरे अल्टरनेट वे में ऐसा सोच सकते हैं कि ए हो एक्स हो, कोई भी पॉइंट जो हो ए का क्या होना चाहिए, लिमिट पॉइंट होना चाहिए, यानी ए क्लोजर इज इक्वल टू एक्स होना चाहिए। तो यही डिफिनेशन है। अल्टरनेट डिफिनेशन डेंस का मतलब ज्योमेट्रिकली होता क्या है, जैसे रियल लाइफ में डेंस का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं बता दूं कि कोई सेट गिवन है, एक सब सुपर सेट है, उसमें कोई ए सेट है, वो ए में डेंस तब होगा जब हम किसी भी एक का कोई भी पॉइंट ले और किसी भी रेडियस को ओपन नेबरहुड बनाए, वो क्या हो जाए, वो ओपन नेबरहुड ए के साथ नॉन इम्पटी इंटरसेक्शन दे दे। मतलब कोई भी नेबरहुड से हम ए में पहुंच जाए तो डेंस हो जाएगा। जैसे आर स्क्वायर में आर में क्यू जो होता है डेंस होता है। क्यों डेंस होता है, कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच का पॉइंट लेंगे और उसमें कोई भी रेडियस का नेबरहुड बनाएंगे तो वो क्या होगा कि क्यू के साथ नॉन इम्पटी इंटरसेक्शन दे देगा। तो इस तरह से क्यू क्या हो जाएगा, डेंस हो जाता है और क्यू का क्लोजर आर हो जाता है। तो यहाँ पे अल्टरनेट डिफिनेशन भी मैं लिखा हूँ जो कि ये है कि ए सबसेट ए ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स डेंस इन एक्स if for any point in x small x in x any neighborhood of x contain at least one point from a। वही बोला कि मैंने अभी बताया कि कोई भी पॉइंट ले x का तो उस पॉइंट को सेंटर मान के कोई भी रेडियस का अगर नेबरहुड बनाते हैं तो वो नेबरहुड एटलीस्ट एक पॉइंट तो ए का कंटेन कर ले। कोई भी रेडियस का नेबरहुड ऐसा करेगा तब ए जो है एक्स में क्या हो जाएगा, डेंस हो जाएगा। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं इंटीरियर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए अगर इम्पटी हो जाए तो ये ए क्या होगा, डेंस होगा। तो इतने सारे डेंस को आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा डेंस सेट होता क्या है और इसका जो कन्वर्स होता है नोवेयर डेंस, इसी से आता है। तो अब देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आर स्क्वायर के वो सारे पॉइंट का कलेक्शन जो कि एक्स जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो एक्स सेट ज्योमेट्रिकली देखते हैं आर स्क्वायर में एक्स जो सेट है, ये सेट जो गिवन है उसमें ये सेट आर स्क्वायर में वो कौन सा रीजन होगा। तो एक्स नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, 1 2 3 है और वाई के लिए कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है। तो इस टाइप से ये सेट आ सकता है, 2 में आएगा, 3 में आएगा, सारे नेचुरल नंबर सॉरी इधर तो आएगा ही नहीं, नेचुरल नंबर इधर होता है। तो ये सारे आएंगे, ये सारे फर्स्ट ऑप्शन का जो सेट गिवन है वो ये सारे रीजन आएंगे, ऐसे ये सारे रीजन जो है सेट गिवन है। तो बताइए ये डेंस होगा आर स्क्वायर में, नहीं होगा। ऐसे भी आप ज्योमेट्रिकली देख के बता सकते हैं कि डेंस नहीं है, जो कि हम लोग नॉर्मली जानते हैं रियल लाइफ में। या फिर अब डिफिनेशन से देखना चाहते हैं तो आप एक आर स्क्वायर के कोई भी पॉइंट पे किसी भी रेडियस का नेबरहुड बनाएंगे तो ये जो सेट गिवन उसके साथ नॉन इम्पटी इंटरसेक्शन नहीं दे रहा है। उस नेबरहुड में कोई भी पॉइंट सेट का नहीं आ रहा है, क्योंकि इधर अगर बना दे तो कोई नहीं आएगा, यहाँ पे भी छोटा रेडियस का बना दे तो 1 और 2 के बीच में ये सेट गिवन है, तो एक भी पॉइंट इस सेट का इस नेबरहुड में बिलोंग नहीं करेगा। तो ये क्या होगा, नॉट डेंस होगा। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन जो गिवन है वो सारे पॉइंट का कलेक्शन है जिसमें एक्स प्लस वाई क्या है, रेशनल होना चाहिए। एक्स प्लस वाई रेशनल, जैसे यहाँ पे बनाते हैं एक्स प्लस वाई रेशनल, जैसे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, 1 भी रेशनल है। तो इसकी जो ग्राफ आती है, कैसे ग्राफ आती है, एक्स प्लस वाई यहाँ पे 1 है तो ये होती है 0 1 है, 1 0 है, तो ये होती है लाइन। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 का ये इक्वेशन, इस इक्वेशन का जो ग्राफ आता है ये आता है। उसी तरह ये गिवन है एक्स प्लस वाई इजिकल टू रेशनल, तो रेशनल के लिए तो रेशनल कैसे आएगा, इसका रीजन, ये सेट का रीजन कौन सा आएगा इस आर स्क्वायर में। तो इसको पहले थोड़ा सा ऐसे समझिए कि अगर आर में सिर्फ रेशनल नंबर का कलेक्शन होता है तो क्या होता है, ऐसे होता है, उसमें बीच में दो रेशनल के बीच में इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होते हैं, बट उसके बीच का कोई भी पॉइंट पे अगर किसी भी रेडियस का नेबरहुड लेते हैं तो वो रेशनल के साथ नॉन इम्पटी इंटरसेक्शन दे देता है, जिससे कि क्यू का क्लोजर करने पे आर हो जाता है। तो उसी तरह ये जो सेट गिवन है उसका जो ग्राफ आएगा क्या आएगा, ऐसे ऐसे आएगा।
सारे ये तो आर ही है, ये भी आर ही है, तो जैसे जैसे ये आर में रेशनल होता है वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे ये जितने लाइन आएंगे सारे इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को इंटरसेक्ट करेंगे, तो ऐसे ऐसे आ जाएगा, जस्ट क्लोज क्लोज आएंगे, क्लोज क्लोज आएंगे तो क्या होगा, देखने में भी ज्योमेट्रिकली लग रहा है कि डेंस है, बट बाय द डिफिनेशन आप देखेंगे कि कोई भी पॉइंट में एक्स का कोई भी पॉइंट, जैसे मैंने अभी डिफिनेशन बताया, एक्स आर स्क्वायर का कोई भी पॉइंट पे किसी भी रेडियस का नेबरहुड बनाएंगे तो क्या होगा, एक्स प्लस वाई इजिकल टू रेशनल का जितने भी लाइन आएंगे, जितने भी इस रीजन का सेट आएगा आर स्क्वायर में, उसके साथ क्या होगा, नॉन इंटरसेक्शन देगा, यानी इस नेबरहुड में हम एक्स को टच कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये डेंस हो जाएगा, इट इज़ ट्रू। अब आते हैं थर्ड ऑप्शन, एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 गिवन है, तो ऐसे लिख सकते हैं वाई इक्वल टू 5 माइनस एक्स, ये क्या आपको देखने से लग रहा है कि ये पाराबोला का इक्वेशन है, तो ये क्या होगा, ये इसका ग्राफ कैसे आएगा, y इक्वल टू 0 पुट करते तो x का वैल्यू 5 आएगा, तो यहाँ पे इसकी जो फोकस आएगी पाराबोला का जो बोलते हैं, और x इक्वल टू 0 पुट करते तो प्लस माइनस √5, तो इस टाइप की आएगी ग्राफ, सॉरी इस टाइप से आना चाहिए, x इक्वल टू 0 प्लस माइनस √5, तो ये आएगी, क्योंकि ये माइनस है, ये नहीं होगा, ये होगा, ये 5 है, तो इस टाइप से इसकी सेट आर स्क्वायर में जो सेट है उसका रीजन इतना ही होगा, ये रीजन होगा। अब ये रीजन बताइए आर स्क्वायर में डेंस होगा, देखने से ही लग रहा है नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई रेडियस का नेबरहुड बना लें, ये इसका क्या है, लिमिट पॉइंट नहीं है, या फिर इसका क्लोजर करेंगे तो यही आएगा, क्योंकि ये क्लोज सेट है। अब इसका क्लोजर कर रहे हैं तो आर स्क्वायर पूरा रीजन को कवर नहीं कर रहा है, तो ये क्या होगा, डेंस नहीं होगा। अब लास्ट ऑप्शन में आते हैं कि क्या गिवन है, एक वो सारे पॉइंट का कलेक्शन है जिसमें एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 आर स्क्वायर कोऑर्डिनेट एक्सिस में इस प्लेन में कौन सा रीजन आएगा, ये अगर ये पॉइंट लेंगे तो इसमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो एक्स वाई का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इस लाइन में प्रोडक्ट 0 आएगा एक्स वाई का, इस लाइन में क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है तो एक्स वाई का प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। अदर कोई भी रीजन लेंगे तो उसमें एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 होता है, एक्स भी नॉट इक्वल टू 0 हो, वाई भी नॉट इक्वल टू 0 हो, तो एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 आएगा, तो अदर सारे रीजन इस सेट का जो रीजन आएगा आर स्क्वायर में वो सारे रीजन हो जाएगा, तो ये सारे रीजन टोटल रीजन आ जाएंगे, ये सारे, ये जितने रीजन हैं सारे, ये सारे रीजन आएंगे, ये सारे रीजन आ जाएंगे। तो अब बताइए इसका, इस जो रीजन आया उसका क्लोजर करेंगे तो आर स्क्वायर के बराबर आएगा, जो हम लोग जानते हैं सेट का क्लोजर आर स्क्वायर के बराबर होगा तो डेंस हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड डिफिनेशन है, स्टैंडर्ड फार्मूला है डेंस का, बट एज अ डिफिनेशन कॉन्सेप्चुअली इस सेट का आर स्क्वायर को कोई भी पॉइंट लें, उस पॉइंट आर स्क्वायर का कोई भी पॉइंट इस सेट का लिमिट पॉइंट होगा तो हो जाएगा लिमिट पॉइंट, क्योंकि आपको दिक्कत इस लाइन पे ही होगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट जो भी रीजन का सेट है वो तो खुद का लिमिट पॉइंट होगा ही, सेट का पॉइंट उस सेट का लिमिट पॉइंट होगा ही, तो ये रीजन में देखना होगा, तो ये रीजन में कोई भी रेडियस का नेबरहुड लिमिट पॉइंट चेक करने के लिए लिमिट पॉइंट हो रहा है कि नहीं सारा आर स्क्वायर का पॉइंट, तो इस रीजन में चेक कर लेते हैं एक्स वाई एक्सिस में, तो इस एक्सिस में ये पॉइंट लिमिट पॉइंट हो रहा है कि नहीं रीजन का, क्या करेंगे, लिमिट पॉइंट का डिफिनेशन लगाएंगे, कोई भी रेडियस का नेबरहुड बनाएंगे, छोटा से छोटा रेडियस, बड़ा तो हो ही जाएगा तो छोटा ही चेक कर लेते हैं, उससे बड़ा भी चेक समझ जाएंगे ऑलरेडी, तो छोटा चेक करेंगे तो क्या होगा कि ये रीजन जो है इस रीजन के साथ नॉन इम्पर्टी इंटरसेक्शन देगा ही, क्योंकि इस रीजन में इस एक्सिस के छोड़ के सारा रीजन है, ये दोनों एक्सिस छोड़ के सारा रीजन है, तो कोई भी रेडियस का थोड़ा सा भी बाहर जाएंगे तो वो रीजन को वो अप्रोच कर लेगा, टच कर लेगा, जिससे क्या हो जाएगा, ये डेंस हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो। इस एक्सिस में भी लेंगे तो कोई भी रेडियस का नेबरहुड बनाएंगे तो इस लाइन को छोड़ के सारा रीजन है इस सेट में, तो वो नेबरहुड इस सेट को अप्रोच कर लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ये डेंस हो जाएगा बाय द डिफिनेशन। तो राइट, आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन का डिस्कशन मेरे फेसबुक पेज पे भी कर सकते हैं, फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स।